सजनी मिल आवोरी, लड़ती के ललई लड़ावोरी, सब सजनी मिल आवोरी, लड़ावोरी, सब सजनी मिल आवोरी। निकुंज में केली मचावोरी, प्रिया संग होरी खिलावोरी, प्रिया संग खिलावोरी, रंगील को रंग भरावोरी, चोवा चंदन चरचावोरी, भरावोरी, चोवा चंदन चरचावोरी। पिचका ले पिचकारी खावोरी, छबील को चिरकी रिझावोरी, ले पिचकारी खावोरी, छबील को चिरकी रिझावोरी, गुण भरी जुगारी गावोरी, हो कई शब्द सुनावोरी, जुगारी गावोरी, हो कई शब्द सुनावोरी। हम लोग स्मरण किए थे राजभोग तक की, और राजभोग के बाद प्रियालाल को शयन कराती हैं, और शयन कराने के बाद सुंदर माधुरी अवलोकन करती हैं। फिर समय आता है तो उत्थापन कराती हैं। ये जो बातें, अगली जो बातें हैं, सब उत्थापन के बाद की, रात्रि के समय की बातें हैं। फिर उत्थापन करा करके सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करती हैं, और प्रिया प्रीतम को पुनः वन विहार के लिए पधरावनी कराती हैं। वन विहार की शोभा अवलोकन करती हैं। संध्या आरती के समय संध्या आरती करती हैं। उसके बाद जो पुनः जो एक अनुक्रम है, उसी के अनुसार प्रिया प्रीतम को संध्या आरती करके और सुंदर उनके सामने प्रियालाल की सुंदर कीर्ति का, शोभा का यश गान करती हैं कि जय राधे जय राधे, राधे जय राधे, जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। उसके बाद फिर सहचरी वृंद मिलजुल करके समवेत रूप से सुंदर सांगीत विद्या का विस्तार करती हैं, माने नाट्य कला का प्रदर्शन करती हैं। कुछ सखियों की मंडली है जो नृत्य दिखाती हैं, कुछ बाजयंत्र बजा रही हैं, कुछ गा रही हैं, कुछ शोभा पान कर रही हैं, कुछ प्रिया प्रीतम जो सिंहासन पे आरूढ़ हैं उनकी सेवा कर रही हैं, अपने अपने गुणों को निवेदन करके श्यामा श्याम को रिझा रही हैं। फिर समय पा करके प्रियालाल को अब उनकी जो है वो ब्याह की तैयारी, जो उन्होंने कहा है ना कि ब्याह के बिहसी लड़ैती के ललही लड़ावोरी, सबे सजनी मिल आवोरी। तो हम लोग स्मरण किए थे शुरू में कि एक स्वांग है शुरू में, मैंने प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए बहुत सुंदर एक केली की रचना करती हैं, कौतुक की रचना। उस कौतुक को ही स्वांग कहते हैं मोटी भाषा में, ग्रामीण भाषा में। तो वो सहचरी वृंदों ने वो दर्शन कराया है, और श्यामा श्याम बहुत रीझ गए हैं, और रीझ करके उन्होंने पारितोषिक भी दी है, और अंत में ये आज्ञा भी दी है कि हाँ, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो तुम खुशी खुशी प्रेम पूर्वक हमारी जो है वो ब्याह की रचना करो। तो उन्होंने कहा ब्याह तो रचना हम करेंगी, ब्याह का सुख प्रदान करेंगी, लेकिन हम किसी विचित्र रीति से करेंगी। तो कह रही हैं कि हे प्रियाजू, आप तो दूल्हा बनेंगी, दूल्हा के रूप में सजेंगी, और प्यारे दुल्हन के रूप में सजेंगे। तो उसी प्रिया और प्रीतम ने कहा तथास्तु, कि जैसी तुम्हारी अभिलाषा है सखी वृंदो, तुम वैसे ही करो, हम तुम्हारी राजी में राजी हैं। तो फिर उसके बाद ये सहचरी जो हैं मिलजुल करके और भव्य प्रकार से प्रिया प्रीतम को रंग महल में पुनः ले आती हैं, और रंग महल को बहुत भव्य प्रकार से उन्होंने सजाया है, और एक में ले आकर के और प्रिया जी को, लाल जी को सुंदर वेश, मैंने दुल्हन के वेश और दूल्हा के वेश से सजाती हैं। संक्षिप्त में ही सुन लीजिए इनको। है तो बहुत सुंदर रस्में लीला है, लेकिन जब यहाँ सजाती हैं विपरीत वेश से, तो सांवरी दुल्हनी गौर दूल्हा निरखी हरख ये में ही तो प्राण बारें, धन्य जिये में धरें सुमन बरखा करें, मुद भरें शब्द जय जय
उचारें। सिंधु सब सुखन के मूल मंगल महा, मान जित मैन के श्री श्रिया की, छबीली छवि पावती सुर सुर बरसावती, रहस्य मन भावती श्री हरि प्रिया की, रहस्य मन भावती श्री हरि प्रिया की। तो ऐसी दोनों की सुंदर प्रिया जो को दूल्हा रूप में, मैंने उनको जो दूल्हे का श्रृंगार होता है, सुंदर पैजम्मी है, धोती है और जामा है, पटका है, फेट है, ये सब नख से सीख पर्यंत तक, मुकुट तक, माने उंगलियक से लेकर के प्रियाजू को। अब इसमें जो जो श्रृंगार होता है, जैसे पत्रावली की भी रचना है, उसके बाद सुंदर उनकी वेणी की भी रचना है, और उसके बाद फिर वस्त्र की शोभा है, फिर आभूषण की शोभा है, और नख से सीख पर्यंत तक, अंगुलियक से लेकर के मुकुट तक, ये किनको? प्रियाजू को, क्योंकि प्रियाजू दुल्हा रूप में है, तिनको ऐसे सजाती हैं। और प्यारे को दिव्य दुल्हन रूप में, सुंदर फरिया है, लहंगा है, मियाँ है, और सुंदर इनका भी नख से शिख पर्यंत तक श्रृंगार करती हैं, इन पे चंद्रिका धारण कराती हैं, और नेत्रों को अंजन से आँचती हैं, नासापुट में बेसर धारण कराती हैं, और नख से शिख पर्यंत आप विचार लीजिए। तो इतना ही विचारना है विशेष रूप से कि दूल्हे जो हैं वो गौर हैं, और दुल्हन जो है वो सांवरी है। माने प्यारे तो दुल्हन रूप में है, और प्रियाजू दूल्हे रूप में है। और उसके बाद फिर जो जो एक जो विधि विधान है ना, वो सब, ये भी एक स्वांग है, ये भी एक मतलब एक क्या कहें आपको, विनोद ही समझ लीजिए, विनोद। और अग्रवर्ती रंग देवी जी की आज्ञा के अनुसार जब ऐसे सज जाते हैं, फिर तांबुल खवाती हैं, मुखबास देती हैं, फिर सेहुरा दोनों के मस्तक पे, प्रिया जो जो दूल्हा बनी के रूप में सजी हुई हैं, तो उनके मस्तक पर सुंदर मोर धारण कराती हैं, और प्यारे जो दुल्हन रूप में सजे हुए हैं, तो उनको मौरी धारण कराती हैं। और उसके बाद सुंदर जो नियम होता है, जो विधि विधान है, जो नेक चार जो रीति रिवाज है, उसके अनुसार अग्रवर्ती रंग देवी जी की आज्ञा से सुंदर वेदी की रचना हुई है। और उस वेदी के बगल में सुंदर जो है वो स्वर्ण के पट्टे हैं, मैंने जिसको पट्टा आप लोग समझते ही हैं, नगों से जटित है, बिछैया बिछी उस पर दोनों को विराजमान करती हैं। और श्री तुंग विद्या जो अपनी सखी लेके पधारती हैं, और वो सुंदर जो है स्वस्ति वाचिनी अलियन सोमिली विमली वेद पढ़ाओ री, तो उनकी हजारों की तादाद में सहचरी बिंद हैं, वो बन ठन करके आई हैं। और उचित रीति से एक जो ब्याह की जो रीति होती है, वैसे वो सब जैसे गठजोर जुराती हैं, और हथलेवा जो है ना, करलेवा जो है वो, माने पाणी ग्रहण आदि जो संस्कार है सब कराती हैं। माथे पे रोरी की तिलक लगाती हैं, मोदनी की क्षत पहराती हैं। और अगरबत्ती जो तुंग विद्या जी हैं, वो सुंदर जो है वो मंत्रोच्चार कर रही हैं उनके संग में, श्री राधा 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 प्यारी, राधा 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 प्यारी, जपन जपामो लाल, राधा राधा प्यारी, जपन जपामो लाल। श्री राधा मंत्रन मंत्रामो, नैनन भय के प्याऊ जो, श्री राधा नैनन भय के प्याऊ जो, माल समुद्र को हंस बनाऊं, मोतिन थार चुगाऊं जो, समुद्र को हंस बनाऊं, मोतिन थार चुगाऊं जो। तो अत्यंत संक्षिप्त में, और एक जो निकुंज का सुंदर जो प्रियाजू का, माने प्रियाजू का जो नाम है वही निकुंज आगम निगम का सार है। तो इस मंत्र से सारा जो है वो नियम है, विधि वो करवाती हैं, पालन करवाती हैं। और अंत में जब गठजोर के बाद, उसके बाद फिर भांवर फिर आती हैं। तो सांवरी जो दुल्हन है वो तो पीछे, और दूल्हा जो गौर दूल्हा मैंने प्रिया जो दूल्हा रूप में सजी हुई हैं, वे आगे आगे हैं, और जो प्यारे जो दुल्हन रूप में वो पीछे पीछे। और ग्रंथि जोर भी कराई हैं, और सखी जो है पुष्प न्यौछावर कर रही हैं, बरसा रही हैं, मंत्रोच्चारण कर रही हैं, और उनको वो जो भांवर फिराते हैं, एक गठजोर भांवर फिराए, तो भांवर फिराती हैं। फिर
उनकी आज्ञा होती, अग्रवर्ती जो की आज्ञा होती हैं, तो फिर वो भांवर की रीति बदल देती हैं। इसके बाद फिर जब दोनों का ब्याह संपन्न हो जाता है, उसके बाद दूल्हे की दुल्हन हो गई, दुल्हन की दूल्हा। उसके बाद जीवनार का समय आता है। जीवनार होता है ना, जो भोजन कराया जाता है, तो उसी समय ब्यारों के लिए सहचर्य में सुंदर व्यवस्था की नहीं है निकुंज मंदिर में। 56 भोग 36 खटरस लेहि अचोष्य भक्ष भोज रसाल, और भोजन करत लाडली लाल। भोजन करत, तो दोनों को यहाँ ले आकर के और सुंदर चौकी विराजमान करती हैं, और वहाँ दोनों को विराजमान करती हैं। और इसके बाद जानते क्या होता है, इसके बाद ये जो है ना, ये में दोनों विराजमान होते हैं। उसके बाद सहचर्यवृंद पुनः एकत्र होती हैं, और उसके बाद गारी गाने की जो चौंप है उनमें कि आज ऐसी विचित्र गारी गावेंगी कि दूल्हा की जो सारी जो पोल पट्टी है, मैंने देखिए गारी की मैंने गुण में अवगुण निकाल देना। लाल में कोई दुर्गुण थोड़ी ना है, वो तो महान गुणों के सागर हैं। प्रिया जो महान गुणवती हैं, रूपवती हैं, और ऐसे प्यारे में दोष निकाल देना, अवगुण निकाल देना, ये सबके बस की बात है क्या? ये सखी ही कर सकते हैं, किसी के बस की बात नहीं। तो गुण में अवगुण और अवगुण में गुण निकाल देते हैं। अनेकों अवगुण है, उसमें केवल गुण ही गुण, गुण ही गुण, गुण ही गुण दिखाएंगे। और जहाँ अवगुण नहीं है वहाँ अवगुण दिखा दें। तभी तो कहती हैं, उनसे प्यारे से कहती हैं कि देखो तुम कैसे हो मोहन कैसे, हमारे गुण देखो ऐसे। देखो प्यारे, तुम्हारे में तो एक भी दुर्गुण नहीं है ना, लेकिन हमारा गुण देखो, हम आप में गुण दुर्गुण दुर्गुण निकाल देते हैं। आप में एक भी अवगुण नहीं है, लेकिन देखो हम कैसी गुणवती हैं, हम प्रिया जी की सखी हैं। हम ऐसे वर्णन करेंगे, तुम्हें केवल दुर्गुण दुर्गुण दिखेगा, अवगुण ही अवगुण दिखेगा, और मैं तुम भी लजा जाओगे। तो बिल्कुल वैसे ही वो गान कर रही हैं। और सामने जो है ना बड़ा सुंदर जीवनार है, सुंदर सेवा परा जो सखी हैं, दाईं ओर बाईं ओर झुक झुक करके वो जल की झारी लेकर के और सामग्री लेकर के विराजमान है। और सामने सुंदर जो है पकवान आदि के है, जो लही अचोष्य भक्ष्य भोज रसाल, ये सब वस्तुएं हैं। और प्रिया प्रीतम को पुनः अब मनोहार करती हैं कि हे दूल्हे दुल्हन सरकार, आप दोनों आरोगो, जीवनार को सार्थक करो। तो लाल ललना दोनों अब उनको सार्थक कर रहे हैं। और इधर सुंदर सामने बैठी हुई सहचर्यवृंद अनेकों जो है मानो अनेकों सखी वेणु लेकर के, अनेकों सखी वीणा लेकर के, अनेकों सखी पखावज लेकर के, अनेकों मोहवर है, मुखसंग है, उपंग है, वीणा है, अनेकों झांझ बारी हैं, और अनेकों शहनाई बारी हैं। ये सब पंक्तिबद्ध बैठी हुई हैं, और ये बजावे वारी हैं और गावे वारी भी सखी वो एकदम उपस्थित हैं। और वो उंगलियां निर्देश करती हुई अब गारी गा रही हैं। मैंने जीवनार के समय गारी बहुत प्यारी लगती है, अन्य समय गारी रुचिती नहीं है, मैंने उस पर दुखद हो जाएगी। और जीवनार के समय एक रीति है, उसमें बहुत मधुर गारी गा रही हैं। अब आगे वर्णन कर रही हैं, रंग हो हे हाँ हाँ, रंग हो हे हाँ हाँ, रंग हो हाँ हाँ, रंग हो हे हाँ हाँ हाँ। गोरे हो मोहन गोरे, को श्याम कहते भोरे, तुम गोरे देखत के कारे कोरे, तुम गोरे हो मोहन गोरे, देखत के कारे कोरे, गोरे देखत के कारे कोरे। तो यह दोष हमारो, आँखिन में अंजन कारो, यह दोष हमारो, आँखिन में अंजन कारो। तुम्हें जाने हो मोहन जाने, अब ने कुरहो किन छाने, मोहन जाने अब ने कुरहो किन छाने। ना तर कहिए वादीन की
बोलन प्यारी जो बीन की, कहिए वादीन की बोलन प्यारी जो बीन। तुम आछे हो मोहन आछे को परे तिहारे बाछे, तुम आछे हो मोहन आछे को परे तिहारे बाछे। अवधर सुधाय अनुराग प्यारी जुके पायन लागे, अनुराग प्यारी जुके पायन लागे। तुम प्यारे हो मोहन प्यारे, कहा कहिए कर्म तिहारे। मोहन प्यारे का कोया में कौन बड़ाई, हम देखत हा खाई। में कौन बड़ाई, हम देखत हा खाई। तुम लोने हो मोहन लोने, आगे भये न अब कोई होने। हो मोहन लोने, आगे भये न अब कोई होने। क्यों नीचे नीचे झांके, ये लाज लपेटी आंखें। नीचे नीचे झांके, ये लाज लपेटी आंख। तुम कैसे हो मोहन कैसे, भले भूल गए गुण ऐसे। से हो मोहन कैसे भले, हे बहिराय कमल की माला, कर दिए लाड़िले लाला। कमल की माला, कर दिए लाड़िले लाला। तुम कैसे ए तुम्हें गारी कहा अब दीजे, मुख पर पानी बारी बीजे। कहा दीजे, मुख पर पानी बारी बीजे। रंग होरी हो रंग होरी, रंग होरी हो रंग होरी, बनी श्री हरि प्रिया जो की जोरी। श्री हो रंग होरी, बनी श्री हरि प्रिया जो की जोरी। तो यहाँ बहुत मतलब अवगुण में गुण निकालते हैं, और गुण अवगुण में गुण और गुण में अवगुण, तभी तो विचित्र सखी है ना। वो कहते हैं कि ये माने प्यारे में जो अवगुण नहीं है उनको ऐसे साबित कर देती हैं कि प्यारे मानना पड़ता है कि हाँ भाई हम तुम्हारी लोहा मानते हैं, और वहाँ बिल्कुल उनकी बात से राजी हो जाते हैं। अब देखो कैसे राजी करती हैं, कहती हैं कि देखो जी, कह रही हैं तुम गोरे हो मोहन गोरे, कि प्यारे तुम तो गोरे हो। तो लाल जी देखते भाई मैं गोरा कहाँ हूँ, मैं तो सांवला हूँ भाई। जब अपने हाथ पाँव देखते तो भाई सांवले सांवले हैं, और ये करिए कि भाई तुम तो गोरे हो, तो लगता है कि भाई और ये झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो कह रही हैं कि तुम गोरे हो मोहन गोरे, कि प्यारे बुरा मत मानियो, वास्तविकता तो ये है कि तुम गौर कलेवर वाले हो। तो भाई उनका नाम श्याम सुंदर है, तो जब देखते हैं तो अपने गौर पाते नहीं हैं, तो फिर प्रमाण क्या दे रही हैं कि देखत के कार्य कोरे, केवल आप देखने में सांवरे लगते हो, वैसे तुम हो गोरे। तो भाई कैसे मान लेंगे वो, और सांवरे हैं तो अपने गोरे थोड़ी मान लेंगे। तो फिर भी वो बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं ठाकुर, भाई कहाँ कह रही हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि तुम वास्तव में तो गोरे हो, लेकिन देखने में केवल तुम सांवरे लगते हो। फिर इतना सुंदर जो है वो माने वो सबूत दे रही हैं। क्या कह रही हैं कि सो तो यह दोष हमारो, कि प्यारे ये दोष आपका नहीं है,
वैसे वास्तव में तुम तो दरअसल हो गोरे, लेकिन जो सांवरे तुम दिखते हो ना, ये दोष हमारा है, आपका नहीं है। मतलब एकदम ठोस कर देती हैं। तो कह के कैसे भई? तो कह रहे हैं आँखिन में अंजन कारो, क्योंकि प्यारे हम गोरी-गोरी हैं और हम जो अपने नेत्रों में अंजन धारण करती हैं ना, वो काला-काला होता है। तो जो हमारी दृष्टि आती है अंजन को छू करके आती है। उसको छू के आती है तो हर वस्तु हमें सांवरी-सांवरी दिखती है। वैसे तुम हो गोरे, लेकिन देखने में केवल काले लगते हो, और ये दोष आपका नहीं है, ये दोष हमारी आँखों का। तो कह रही हैं सो तो यह दोष हमारो, आँखिन में अंजन तारो। यह दोष हमारो, आँखिन में अंजन कारो। फिर कह रही हैं तुम्हें जाने हो मोहन जाने, अब नेकु रहो छिन किन छाने। तो लाल जी में थोड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं ना, कि भाई चलो मैं कम से कम गोरा तो हूँ। अब में खुश होते हैं तो कह रही हैं कि देखो प्यारे, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे किसी चोर को कह दो कि भाई मैं बता दूंगा, अब उसके तो बिल्कुल मैंने उसके तो हृदय में खलबली मची, पता ना कहाँ बात बता देंगे। तो कह रही हैं कि चिंता मत करो प्यारे, हम सब जानते हैं आपको, बहुत नख से मैंने चरण से लेके मस्तक तक तुम्हारे सब एव हम जानते हैं। कह रही हैं तुम्हें जाने हो मोहन जाने, अब नेक रहोगिन, अब किसी प्रकार से हम रुकवे वारी नहीं है। अब तो हम सारी बात जो खोल के धर देंगी, सारी बात कह के सुना देंगी। तो लाल जी को लगता पता ना क्या क्या कहेंगी ये। अब एक मैंने बहुत ये मैंने ऐसा आनंद वर्धन करने वाला ये प्रसंग है कि प्यारे को क्षण में खूब खुशी होती है, बड़े आनंद भी और बहुत थोड़ी मायूसी भी होती है। आनंद के सागर में भी डूबते हैं और इन सखिन की रसमयी गारी को सुन सुन करके प्रिया जो तो आनंद मग्न, और प्यारे के आनंद मानव सदगुने ज़्यादा, क्योंकि उनके प्रति कही जा रही है। तो दोनों का जो आनंद पल पल में वर्णन कर रही हैं। कह रही हैं ना तर कहीं है वा दिन की, ज़्यादा कुछ करोगे तो हम उस दिन की बात बता देंगे। बता किस दिन का? परसों की बात है कि 10 दिन पहले की बात है। तो ना तर कहीं है वा दिन की, बोलन प्यारी जू बिन की। तो उन्होंने कही क्या बता दोगी? तो उन्होंने कही कि वादिना की बात बता देंगे, जब प्रिया जो आपसे बोल नहीं रही थी, माने आप मना रहे थे या तुम वो मान, वो बात हम आपसे मैंने ये सभा में कह देंगी। नाथर कहीं है वा दिन की, बोलन प्यारी जो बिन की। जो प्रिया जो अनबोलन सी हो रही थी, और तुम आज फिर कोई बात नहीं है प्यारे, तुम जैसे हो, तुम आछे हो मोहन, मैंने बात को खोल देती या पुनः उसको ढक देती। तुम आछे हो मोहन आछे, प्यारे तुम बड़े अच्छे हो, बड़े सुघर हो, बड़े सलोने हो, को परे तिहारे पाछे, तुम्हारे पीछे कौन पढ़ने जावे, तुम्हारे पीछे पढ़ने से मिलेगा भी क्या? तो कह रही तुम बहुत अच्छे, फिर कहीं तुम्हारे पीछे कौन पढ़े, या आपको मतलब का हो, समझ लो। तो कह रही है कि तुम आछे हो मोहन आछे, को परे तिहारे पाछे, तुम अहो अधर सुधा अनुरागे, प्यारी जो के पाइन लागे। तो कह रहे हैं कि सखिन लाल जी कह रहे हैं तो कि सखी तुम न्यू कह रहे हैं कि मैं कह दूंगी, तो क्या कह दोगी? तो कहने बताऊं क्या कह देंगे? तो कह रहे हैं कि ओह अधर सुधा अनुरागे, प्यारी जू के पायन लागे। प्यारे हम ये बात बता देंगी कि तुम प्रिया जू के अधरामृत पान करने के लिए उनके चरणों में पड़ रहे थे ना, वो बात हम कह देंगे। हा खा रहे थे ना, हाथ जुड़ रहे थे, वो बात हम अधर सुधा अनुरागे, प्यारी जू के पायन लागे, क्योंकि आप पाँव में पड़ रहे थे, वो बात हम कह देंगे। तुम फिर कह रही हैं कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तुम प्यारे हो मोहन प्यारे, कहाँ कहिए कर्म तिहारे, मोहन प्यारे कहिए कर्म तिहारे। प्यारे जी में थोड़े से उदास होते हैं, झट उनके उल्लास को वर्धन कर देती हैं। कहते हैं कि प्यारे तुम कितने सुंदर हो, तुम तो हमारे नेत्रों के तारे हो, हमारे हृदय में बस बेबारे हो, तुम अतिशय प्रिय हो, तुम प्यारे हो मोहन, तुम तो मोहन हो, सबको मोहित कर देने की तुम्हारे में अपूर्व क्षमता है, और तुम तो अतिशय प्रिय लगने वाले हो। कहा तुम्हारे कर्म को हम कहाँ वर्णन करने जावें, हम तो सब आपके कर्म को जानती हैं। फिर कह रही हैं कहो या में कौन बड़ाई, हम देखत हा खाई।
प्यारे अब तुम्हें बताओ कि इसमें हम तुम्हारी कौन सी बड़ाई करें। हम जब देखते हैं तुम हाँ ही खाते रहते प्रिया, जो कि हाँ खाते हो, पाँव पड़ते हो, हाथ जोड़ते रहते हो, इसमें तुम्हारी कौन सी बड़ाई, कोई आम में कौन बड़ाई, हम देखत हा हा खाई। तुम फिर तुरंत बात को पट उसको पलट देती हैं। क्या कह रही हैं, तुम कैसे हो मोहन, कैसे नहीं तुम लोने हो मोहन कि हे प्यारे तुम बड़े सुंदर हो, तुम बड़े मलूक हो, तुम बड़े सलोने हो, तुम लोने हो मोहन लोने, आगे भय न अब कोई, तुम तो अद्वितीय हो प्यारे, तुम्हारी तो एक अणु बराबर, कोटिशा कंदर्प आपके एक लावण्य की अणु की बराबरी बराबरी नहीं कर सकते। तुम तो अनोखे हो, न्यारे हो, अलौकिक हो, अद्भुत हो, आगे भय न अब कोई होने। जैसे स्वामी जी ने कही है, मायरी सहज जोरी प्रकट भई काहू को प्रथम हूँ, अब हूँ आगे हूँ रही हैं न टरी हैं तैसे। तो वैसे कह रही हैं कि तुम मने अलौकिक हो, अद्वितीय हो, तुम्हारी तो कोई जोर ही नहीं है। और कह रही हैं, तब ये बातों को सुनकर जो पहली बातें कही ना कि ओ अदर सुधा अनुरागे प्यारी जो के पायन लागे, और हम सारी बातें कह देंगे, तो इसको इन बातों को सुन करके, गारी को सुनकर थोड़ी प्यारे को लाज सी लग रही है। तो कह रही हैं, लजा के आंखों को नीचे कर रखी है, तो कह रही हैं कि क्यों नीचे नीचे झांकें ये लाज लपेटी आंखें, कि ये प्यारे क्या हो गया, कैसे तुम शर्मा शर्मा के देख रहे हो, क्यों नीचे नीचे झांके ये लाज लपेटी आंखें, नीचे नीचे आंखें ये लाज लपेटी आंखें। तो गारी गाने वाली से गारी गा रही हैं, सेवा करने वाली सेवा कर रही है, और बीच बीच में वो जीवनार भी जिमा रही हैं, जो जिमाने वाली सखी हैं, पुचकार पुचकार करके, बड़ाई कर करके कि देखो ये कितनी सुस्वादु चीज़ें हैं, ये कितना सुंदर सुस्वादु व्यंजन है, ये कितना सरस है, कितना सुमिष्ट है, कितना मधुर है। तो ऐसे उनकी बड़ाई कर करके ग्रास लेत पुनि स्वाद बखानत, और प्रियालाल दोनों ग्रास ले रहे हैं दूल्हे दुल्हन, और बहुत उनकी बड़ाई भी करें कि सखी ये तो बहुत सुस्वादु है, बहुत सुमिष्ट है, कहाँ नाम है, व्यंजनों के बारे में पूछते हैं, कौन ने बनाई हैं। तो ऐसे वो मैंने जीवनार के समय भोजन की भी शोभा है, भोजन करते हुए जिमते हुए, तुम कैसे हो मोहन कैसे भले भूल गए गुण वैसे। क्योंकि देखो कह रही है कि हे प्यारे तुम देखो कैसे है, माने तुम तो वास्तव में जो हो तो हो ही, तुम कैसे हो मोहन कैसे, बताओ तुम सामरे भी हो, कमल लोचन भी हो, प्यारी जी के प्राण वल्लभ भी हो, तुम दूल्हे भी हो, तो मैंने तुम कैसे हो मोहन कैसे, और भले भूल गए गुण वैसे। तुम तो ऐसा लगता है कि सब भूल गए हो, कुछ जानते ही नहीं हो, इसने मतलब तुम अनजान बन रहे हो, हम सब तुम्हारी बात जानते हैं, मैंने तुम कितने निर्दोष बन रहे हो, कितने मासूम अबोध बन रहे हो कि जैसा कुछ जानते ही नहीं हो। वो सारी बातें हम कह देंगी। तुम कैसे हो मोहन कैसे भले भूल गए गुण ऐसे, पहिराय कमल की माला कर दिए लाड़िले। फिर एक सखी आचमन कराती हैं दोनों को, मुख धुलाती हैं, मुख कमल पहुँचती हैं, मुख बास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, और पहिराय कमल की माला कर दिए लाड़िले लाला। ये लीला में भी है और रस में भी है। तो झट अगरबत्ती जो की आज्ञा होती हैं तो कमल की माला पहराती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, और कहने के प्यारे अब बस रहने दो। बड़ी जो है ना बड़ी सखी कि अब काहे को गारी दे रहे हो, रहने दो बहुत हो गया। तो कह रही हैं तुम्हें गारी कहा अब दीजिए। वास्तव में प्यारे सच पूछो तुम गारी देवे लायक थोड़ी ना हो, अरे तुम्हारी माधुरी पे तो जल बार के पीने चाहिए, तुम इतने सुंदर हो, इतने मलूक हो कि तुम भला गारी देवे लायक थोड़ी ना हो। ये तो शाखाचार है, तो रीति रिवाज के लिए हम गारी दे रही हैं। और तुम्हें गारी कहा अब दीजिए, मुख पर पानी बारी, आपके ऊपर तो अंग अंग पे पानी बार की पीनी चाहिए, और ख़ास करके मुख पे। और रंग होरी हो, रंग होरी कहने के प्यारे दुख मत मानियो, ये होरी का प्रसंग है ना, इसलिए ब्याह का प्रसंग है, इसलिए सब इसकी जो है क्या कहें, इसका नेगाचार है, इसकी रीति रिवाज है, शाखाचार है, इसलिए। और तुम ही तुम तो अलौकिक हो, तुम्हें गारी कहा अब दीजिए, मुख पर पानी बारी पीजे, रंग हो रंग होरी बनी श्री हरिप्रिया जो की जोरी। मैंने होरी के प्रसंग में प्रिया प्रीतम की जो ये ब्याह का इन्होंने जो आयोजन किया है,
तो ऐसा सुंदर हम लोग बहुत संक्षिप्त में वो कर रहे हैं। फिर उन्होंने आज्ञा देनी है, उसी आज्ञा का आगे जो है वो पालन है, इसको कल करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। अभी 2 पद और है। जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे।